अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए जी, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज ये एक इन्वर्टर चेक करने के लिए आए हुए थे। इन्वर्टर एसी था, ये 1.5 टन का, डावलर्स कंपनी का। तो इसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा कम थी, जबकि इसकी गैस वगैरह हर चीज़ पूरी थी। तो हमने जब इसको इंडोर को खोल के चेक किया तो देखें, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि नीचे के साइड पे तो पानी बना रहा है, लेकिन ऊपर की साइड इसकी खुश्क पड़ी है। ये देखें, नीचे पानी बन रहा है, ये देखें ऊपर की साइड बिल्कुल खुश्क पड़ी है। इस पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। और ये नीचे वाला हिस्सा ठंडा है और इसका बैक साइड वाला हिस्सा भी ठंडा है। ये देखिए, पानी बन रहा है इसके ऊपर। और ऊपर वाली साइड जो है, उस पे पानी भी नहीं बन रहा। मतलब इस पे कूलिंग आ ही नहीं रही। एक साइड इसकी चौक हुई हुई है, ठीक है ना, पाइप इसके अंदर से चौक है, जिससे गैस जो है ना इस साइड पे आ ही नहीं रही, जबकि गैस भी पूरी है, ठीक है ना, हर चीज़ ओके है, लेकिन ये कूलिंग नहीं कर रहा। मतलब कूलिंग 50% कूलिंग कर रहा है ये। तो इसको हमने फिर चेक किया, इसको फिर उतारा है हमने। उतार के जो है ना, फिर इसके हमने जो पाइप वगैरह थे, इसको हमने पेट्रोल से वाश किया है। पेट्रोल इसके अंदर डाल के इसकी फ्लशिंग की है। तो आप लोगों को भी मैं चेक कराता हूँ। ये देखें, मैं चेक करा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखें, नीचे की साइड पे पानी बना रहा है, ऊपर की साइड पे बिल्कुल खुश्क पड़ा है। आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में जो है ना। तो ये देखिए, ये साइड इसकी पूरी जो है ना, ये साइड ये खुश्क पड़ी है। ये यहाँ ये लाइन जो चल रही है, ये बिल्कुल इससे ऊपर वाला हिस्सा खुश्क पड़ा हुआ है। तो ये काम नहीं कर रहा, जबकि इसकी गैस वगैरह पूरी है, हर चीज़ ओके है, ठीक है ना। कंप्रेसर भी 100% काम कर रहा है, ब्लोअर भी चल रहा है अंदर का, फ़ैन भी चल रहा है, ठीक है। कूलिंग इसकी कम है। अब इसको उतारते हैं और इसको चेक करते हैं और आप लोगों को भी चेक करवाते हैं। ये देखिए जी, इंडोर हमने नीचे उतार लिया है, ठीक है। इसको मैं चेक करा रहा हूँ आप लोगों को नीचे उतार के भी। ये देखिए, एक साइड इसकी बिल्कुल खुश्क है, जबकि एक साइड इसकी मतलब कूलिंग कर रही है, और एक साइड बिल्कुल खुश्क। ये हिस्सा इसका मतलब सारा जो है ना काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर भी देखिए 4-5 मतलब पाइप की लाइनें हैं जो डैमेज हुई पड़ी है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये तो रिटर्न का है, इसमें से वापसी जाता है, जबकि इसका जो जहाँ से ये गैस आती है ना, उस साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो जो है ना मतलब वो उधर पे ऐसे चौक हो गया। ये जो बारीक वाले पाइप नज़र आ रहे हैं ना, मैं एक मिनट इसको अलग करता हूँ फ्रीज़र को, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, वाइब्रेटर हमने अलग कर लिया है। ये एक साइड इसकी आप लोगों को खुश्क नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ना, अंदर की साइड पे आप लोगों को बारीक बारीक 4 पाइप जो निकल के आ रहे हैं, इनमें से एक पाइप मतलब अंदर से ब्लॉक हो गया, चौक हो गया, कार्बन आ गया उसके अंदर, या ऑयल आ गया है। तो वो अंदर से मतलब गैस इस साइड पे भेज ही नहीं रहा। ये देखिए, बाकी जो हिस्से हैं वो काम कर रहे हैं, बैक साइड वाला भी कर रहा है। जो फ्रंट साइड का ये वाला पाइप है ना, ये नहीं मतलब काम कर रहा। इसमें से गैस अंदर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है ना एसी कूलिंग 100% नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से हमने इसको नीचे उतारा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका वाइब्रेटर गंदा हुआ है। पहले तो सबसे पहले इसको वॉश कर लेंगे, सर्विस कर लेंगे इसकी ज़रा। तो जो डस्ट वगैरह हो, इसको हम सारी को निकाल देंगे। इंडोर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हम इसके अंदर अब सबसे पहले पेट्रोल डालेंगे। अब हमारे पास पेट्रोल तो था, आपको बोतल से डालते हुए इसके अंदर फिर वो लंबा प्रोसेस होता है। मैंने डायरेक्ट पाइप पेट्रोल वाला निकाल के, और मैंने इसकी ये बारीक वाले जो होता है 1/4 का पाइप, इसके साथ हमने लगा दिया है। तो अगर आप लोगों के एसी में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस तरीके से अपने एसी को ये मतलब इसकी लाइनों को फ्लश करवा सकते हैं, साफ़ करवा सकते हैं। ये देखिए, आपने बारीक पाइप के अंदर मतलब जो है ना, आपने पेट्रोल डालना है, या जिस चीज़ से भी आप वॉश करना चाहें, तो आप बारीक पाइप के अंदर आपने इसको डालना है, और मोटे पाइप से इसको वापसी जो है ना निकालना है। तो ये देखें, हमने बारीक पाइप से डाला है, अब इसको हम फ्लशिंग करवा रहे हैं। ये देखें कितना इसके अंदर मतलब कार्बन और ऑयल बहुत ज़्यादा इसके अंदर भरा हुआ था। तो इसको हमने अच्छे तरीके से तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल हमने इसके अंदर डाला है। मतलब 4-5 दफ़ा जो है ना, इसको हमने फ्लशिंग की है, अलग अलग टाइम पे पेट्रोल डालते गए और फिर इसको इस तरह फ्लशिंग करवाते गए, ठीक है। इसमें से काफ़ी कार्बन और ये ऑयल इसका जो होता है ये निकलता रहा है। एसी के अंदर जो ऑयल होता है वो भी जाके मतलब चौक कर देता है, लाइनों को ब्लॉक कर देता है। तो ये देखें किस तरीके से इसमें से कार्बन, ब्लैक कलर का बिल्कुल कार्बन निकला है, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑयल भी था। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कारीगर आते हैं, वो कहते हैं जी गैस भी पूरी है, हर चीज़ ओके है, फिर भी कूलिंग नहीं ऐसी करा। लेकिन वो फ्रीज़र को चेक नहीं करते कि फ्रीज़र 100% काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब आप इसको ख़ुद भी चेक कर सकते हैं अपने घर में, कि आप फ्रीज़र के ऊपर आप हाथ लगाएंगे ना, तो इसको सारे को मतलब जो है ना ठंडा होना चाहिए। तो अक्सर ऐसे होता है कि इसका कुछ हिस्सा ठंडा हो होता है और कुछ हिस्सा ठंडा नहीं होता। वैसे तो देखने से भी नज़र आ जाता है, तो वैसे आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आप इसकी जो लाइनें हैं, जो इसके कॉपर के पाइप होते हैं, ये जो इसको वाइब्रेटर हम कहते हैं, इसको आप फ्लशिंग करवाएं। पेट्रोल से भी अक्सर लोग करते हैं। अक्सर लोग जो है ना गैस आती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज़ है, उनसे भी फ्लशिंग करवाते हैं। तो हम भी, हमारे पास R410 थी, उसी से हमने फ्लशिंग करवाई है, दूसरी गैस पड़ी भी नहीं थी।
तो एक साइड से पेट्रोल डाला है और उसी साइड से ही हमने इसको गेज लेंथ लगा के और सिलेंडर में लगा के और दूसरी साइड से हमने ये देखें इस तरीके से हमने फ्लशिंग करवाई है। फुल खोल दे, खुला रहने ख़त्म हो गया। अगर आपके एसी में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कम से कम उसको 5 से 6 दफ़ा फ्लशिंग करवाएं। मतलब मुख्तलिफ़ टाइम पे आप इसमें पेट्रोल डालते जाएं बारीक पाइप में, जिसको इसको हम 1/4 का पाइप कहते हैं, और जो ये मोटा पाइप है इसको हम 1/2 का पाइप कहते हैं। इसमें डालते जाएं और इसको चेक करते जाएं। अच्छा जी, फ्लशिंग करने के बाद हमने इंडोर को वापस फिट कर दिया है और इसको अब हमने गैस वगैरह हमने इसकी खोल दी और अब देखें जी इसके ऊपर भी मतलब ये सेम आना शुरू हो गई है, पानी बना रहा है। ठीक है, और पूरा मतलब मुकम्मल एसी कूलिंग कर रहा है। गैस वगैरह हमने इसकी चेक की है, गैस वगैरह सब चीज़ ओके हैं और ये हमारा एसी 100% अब वर्किंग कर रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।